नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। मैं हूं किशन सान। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। यानी हमने गोलीय दर्पण को पढ़ा था, उसमें अवतल दर्पण भी पढ़ा था और उत्तल दर्पण भी पढ़ा था। आज हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पहला दर्पण है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमने पढ़ा था क्या होता है कि जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर होता है और जो परावर्तित पदार्थ वाला अंदर की ओर होता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। वो आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है वो आज हम जानते हैं। तो दोस्तों, पहला दर्पण है उत्तल दर्पण। हमने जाना था कि पिछली कक्षा के अंदर चिन्ह प्रपाठी में कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। ये PQ क्या है? कोई वस्तु है दोस्तों। क्या है? PQ कोई वस्तु है जिसको हम क्या कर रहे हैं, दर्पण के बाईं तरफ रखते हैं। हमने बाईं तरफ रख दी है। तो दोस्तों, अब क्या होता है, इस वस्तु से जो किरण आने वाले आपतित होती है, किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। किस दिशा में हो रही है? इस दिशा में परावर्तित हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ टकराने के बाद ये किरण इधर जानी चाहिए थी, लेकिन हमें क्या होता है, इसमें ये दिखाई देता है कि जो ये किरण है ये दर्पण के पीछे की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? प्रतीत होती है। तो दोस्तों, एक दूसरी किरण है जो कि इस ध्रुव पर आकर गिरती है। कहाँ आकर गिरती है? इस ध्रुव पर आकर गिरती है, यानी आपतित होती है। तो यहाँ से आपतित होकर ये किरण कहाँ जानी थी? इधर की ओर जानी थी। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें एक किरण इस पीछे की साइड क्या है, जाती हुई प्रतीत होती है। क्या हो रही है? प्रतीत होती है। तो दोस्तों, अब क्या होता है, जिस बिंदु पर ये रेखा प्रतिच्छेद हो रही है वहां क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो दोस्तों, ये क्या है? प्रतिबिंब है। यानी P डैश और Q डैश क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। तो दोस्तों, इससे हमें क्या पता चला है कि प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा। देखो दोस्तों, प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे की साइड बना है। बात नंबर 2, ये प्रतिबिंब क्या है? आभासी प्रतिबिंब है और सीधा प्रतिबिंब बना है और वस्तु से छोटा है। देखो, वस्तु की PQ की लंबाई ये है और प्रतिबिंब की लंबाई ये है। तो हमने तीनों कंडीशन जान ली है कि प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के पीछे बनेगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न ऐसा आ सकता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, आभासी, या इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनता है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। दोस्तों, उत्तल दर्पण के लिए ये एक ही कंडीशन है, इसे हम समझ पाते हैं कि किस प्रकार से प्रतिबिंब आभासी बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों, नंबर 2 दर्पण है वो है अवतल दर्पण। दोस्तों, अवतल दर्पण के बारे में हम 7 प्रकार की कंडीशन पढ़ेंगे। पहली कंडीशन है दोस्तों, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। यानी अवतल दर्पण में हम कितने 7 प्रकार पढ़ेंगे। 7 प्रकार की कंडीशन लगेंगी अवतल दर्पण में। कंडीशन का मतलब क्या है कि 7 प्रकार से वस्तु रखेंगे। कभी अनंत पर रखेंगे, कभी वक्रता केंद्र पर रखेंगे, कभी मुख्य फोकस पर रखेंगे। यानी 7 प्रकार से वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, उसके बारे में हम जानेंगे। अब पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? जब वस्तु अनंत पर स्थित है। मैंने अनंत पर वस्तु P और Q, अनंत पर वस्तु क्या कर दिया? रख दी है। तो अनंत पर वस्तु रखने के बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ से किरण आती है, इस परावर्तक पृष्ठ से टकराती है। क्या करती है? यहाँ से किरण आकर इस परावर्तक पृष्ठ से टकराती है। टकराने के बाद दोस्तों ये इस प्रकार से क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो दोस्तों, ये परावर्तित हो जाती है। तो अब क्या होने वाला है, यहाँ से क्या हो गई? परावर्तित हो गई। अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि जब एक नीचे से क्या है, इससे कोई प्रकाश की किरण इस अवतल दर्पण पर क्या हो रही है? आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद जो परावर्तित होती है, क्या होती है? जो परावर्तित होती है वो इस दिशा में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। ध्यान से रखना, ध्यान यह देना है किस बात का कि जब हमने प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित होती है इस बिंदु पर, तो ये टकराकर इस दिशा में जाती है। अब जब नीचे से कोई किरण आपतित होती है तो ये इस दिशा में जाती है। अब ये आपतित यानी परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर यह प्रतिच्छेद कर रही है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है
वहां क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये बन गया दोस्तों प्रतिबिंब। ये दोस्तों है एफ यानी मुख्य फोकस। क्या है दोस्तों, मुख्य फोकस है, एफ है मुख्य फोकस। दोस्तों ये बिंदु आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या दोस्तों, मुख्य फोकस है। अनंत पर वस्तु थी, अब क्या हो गया, मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बन गया। तो अब क्या करते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति जान लेते हैं। स्थिति क्या है कि जब प्रतिबिंब वस्तु क्या हो, अनंत पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। वास्तविक बन गया। अब दोस्तों हमने ये तो जाना था कि वस्तु हमें बाईं ओर रखते हैं, दर्पण के बाईं ओर, वस्तु को बाईं ओर रखा, वो परावर्तन के बाद ये इस प्रकार से प्रतिच्छेद होकर यहाँ क्या बना लेती है, प्रतिबिंब बना लेती है। यानी एफ पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब मुख्य एक्स पर, मुख्य फोकस पर बनेगा, और वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। एक बिंदु आकार का बन रहा है दोस्तों, एकदम बिंदु आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। देखो ये वस्तु की लंबाई ये है, और ये यहाँ पर एक बिंदु आकार का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ये है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी फोकस दूरी की बात करते हैं। इसकी बात ये करते हैं कि प्रतिबिंब है, हमेशा ये जाना था कि मैंने जो कि प्रतिबिंब की दूरी माप रहे हैं हम ध्रुव से मापी जाती है। क्या से, ध्रुव से मापी जाती है। तो ध्रुव से मापते हैं तो ये धनात्मक होगी क्या, ऋणात्मक। दोस्तों ऋणात्मक होती है कि वस्तु जब हम मापते हैं, वस्तु की दूरी मापते हैं, तो दोस्तों ध्रुव से मापी जाती है, और ध्रुव से जब बाईं ओर मापी जाती है वो दूरी ऋणात्मक होती है। ये चीज हमने पढ़ी थी। इसमें क्या होता है कि ध्रुव से मापी गई दूरी धनात्मक होगी, क्योंकि दर्पण के दाईं ओर स्थित है प्रतिबिंब। तो दोस्तों इसमें तो होगी धनात्मक, इसमें होगी ऋणात्मक। ये है दोस्तों अवतल दर्पण। अब दोस्तों कंडीशन नंबर 2 क्या है कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत व केंद्र पर स्थित हो, वस्तु कहाँ स्थित हो, वस्तु अनंत व केंद्र पर स्थित हो। वस्तु अनंत और केंद्र पर स्थित होती है तो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब। बात करते हैं, ये मैंने माना है वक्रता केंद्र सी। क्या माना है, वक्रता केंद्र सी माना है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक कोई इस बिंदु P पर क्या है, ये PQ क्या है, वस्तु है। क्या है दोस्तों, PQ है वस्तु। अब इस वस्तु से क्या होने वाला है, एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है इस अवतल दर्पण पर। यहाँ पर अवतल दर्पण पर परावर्तित होने के बाद ये किरण कहाँ जाती है, ये इस दिशा में क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। ये परावर्तन के बाद ये क्या करती है, इस दिशा में क्या कर रही है, परावर्तित हो रही है। क्या हो रही है, इस दिशा में परावर्तित हो रही है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब इस वस्तु से इस ध्रुव बिंदु P, ध्रुव पर क्या आ रही है, किरण और आ रही है, तो कहाँ हो रही है, आपतित, इस ध्रुव पर आपतित हो रही है। हमने क्या कर दिया दोस्तों, आपतित कर दिया है, किसको, किरण को। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहां से क्या होती है, ये परावर्तित होती है। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, हम जाना था कि जो परावर्तित आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सेम होता है, यानी ये कोण मान सेम है। तो क्या होने वाला है दोस्तों कि ये किरण कहां पर प्रतिच्छेद करी, इस बिंदु पर, इसकी दिशा क्या है, ये है। यानी सबसे पहले ध्यान ये रखना, सबसे पहले हमने क्या किया, बिंदु Q से एक किरण आपतित होती है इस दर्पण पर, इस प्रकार से परावर्तित हो जाती है। अब क्या होता है, इस Q से ध्रुव पर क्या हो रही है, किरण, कोई किरण आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद ये वापस क्या कर रही है, परावर्तित हो रही है। तो परावर्तित होने के बाद इस बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था F, ये C यानी मुख्य फोकस, ये वक्रता, इसके मध्य बनेगा, क्या बनेगा, इसके मध्य प्रतिबिंब बनता है। ये P डैश हो गया, ये Q डैश हो गया। क्या हो गया, ये P डैश हो गया, ये Q डैश हो गया। अब हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं हम, ध्यान से समझना कि ये वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब बना है P डैश और Q डैश। वस्तु से क्या बना है, प्रतिबिंब बना है P डैश और Q डैश। तो दोस्तों हमने क्या जाना था कि इसके ऊपर, मुख्य एक्स के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक और नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये क्या, इस वस्तु से ये प्रतिबिंब छोटा है, ये चीज हम जानते हैं कि वस्तु से क्या है, छोटा और वास्तविक है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब बना कहाँ है, प्रतिबिंब बना कहाँ है, प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र C
और मुख्य फोकस एफ के मध्य बना है। क्या बना है? मध्य बना है। अब बात करते हैं, ये उल्टा बना है, प्रतिबिंब क्या बना है? उल्टा। कैसे बना है दोस्तों? ये PQ है, मुख्य एक्स के ऊपर है, ये क्या है? मुख्य एक्स के नीचे है। इसका मतलब क्या है? ये उल्टा बना है, मुख्य एक्स के नीचे बना है, तो क्या है? उल्टा है। तो प्रतिबिंब क्या बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनेगा। ये इसकी कंडीशन है। प्रश्न आ सकता है कि जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र व अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? याद ये रखनी है कि वक्रता केंद्र और अनंत, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य बनेगा। अब दोस्तों जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर आती है तो प्रतिबिंब की साइज बढ़ती जाएगी और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, वहां पर क्या होगा? प्रतिबिंब और बिंब की साइज क्या होगी? बराबर होगी। और वो कंडीशन के बाद उससे यदि एकदम नजदीक में आ जाता है, यानी जब ये बिंब है ये एकदम दर्पण के नजदीक में आएगा तो ये क्या करेगा? प्रतिबिंब की साइज बढ़ने लगेगी। देखो दोस्तों अगली कक्षा के अंदर इस चीज को हम अच्छी तरह से जानेंगे, किस प्रकार बढ़ती है, किस प्रकार घटती है। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेना, उत्तल दर्पण में स्थिति क्या होती है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। इसमें क्या, जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या होगा? प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, वास्तविक उल्टा तो वस्तु से छोटा बनेगा। नंबर अवतल दर्पण में नंबर 2 कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र पर हो, स्थिति क्या है? प्रतिबिंब मुख्य फोकस व अनंत वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा बनेगा। ये है दोस्तों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के 2 स्थिति। अगली कक्षा में हम 5 स्थिति पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का टॉपिक है, जो प्रतिबिंब बनाने हम सीख रहे हैं वो क्लियर सीख लेंगे। तो दोस्तों यदि ये क्लास आपको महत्वपूर्ण लगेगी, आपको यदि महत्वपूर्ण लगे तो ये क्लास क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मेरे हिसाब से ये क्लास है महत्वपूर्ण, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लास 10th में भी ये मामला आता है और हर एग्जाम में ये मामला आता है। दोस्तों इस मामले को हम क्या करना है? क्लियर करना है। तो दोस्तों आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद।